नमस्कार प्यारे किसान भाइयों। गेहूं की फसल में पीलापन आपने देखा होगा, जिसके कारण से एक तो गेहूं की फसल फुटाव नहीं करती है, साथ में ग्रोथ नहीं होती है, जिससे कम उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, गेहूं की फसल में जो पीलापन है वो प्राय 2-3 प्रकार से होता है। या तो उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी, या तो उसके अंदर पोटास की कमी होगी, या तो उसके अंदर जिंक की कमी होगी, या फिर उसके अंदर सल्फर की कमी होगी। तो इन सभी दशाओं में आपने देखा होगा कि जब हम गेहूं की बुवाई कर रहे होते हैं, उस समय नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की पूर्ति एनपीके के रूप में हमारे किसान भाई कर लेते हैं। तो अधिकतम संभावना जो होती है वो जिंक और सल्फर की कमी के कारण होती है। यदि आप अपनी फसल के अंदर जिंक और सल्फर को अलग अलग देते हैं तो आपका खर्चा भी बढ़ जाता है और फिर जो टाइमिंग है वो भी गलत हो जाती है। तो दोस्तों, इन दोनों ही तत्वों की पूर्ति के लिए आपको जिंक सल्फेट के रूप में, जिसके अंदर 33% जिंक और 15% सल्फर होता है, का प्रयोग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करना होता है। आपने देखा होगा कि अच्छी खासी फसल चल रही होती है और जब हमारे किसान भाई सिंचाई कर लेते हैं तो उसके बाद फसल पे पीलापन आ जाता है। तो उस दशा में भी जिंक और सल्फर की कमी के कारण ही वो पीलापन आता है, क्योंकि जब हमारे किसान भाई सिंचाई कर रहे होते हैं, पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो जो जड़ें होती हैं वो गलन की चपेट में आने से और भूमि के अंदर जिंक और सल्फर की कमी हो जाने से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो बाधित हो जाती है, जिससे पौधे पूर्ण रूप से भोजन नहीं बना पाते हैं और ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है पौधे के अंदर। तो पौधे में पीलापन आता है, साथ ही उसकी ग्रोथ रुकती है और फिर फुटाव भी रुक जाता है, जिससे हमारे किसानों को यह हानि होती है कि सही समय पर कम फुटाव, कम ग्रोथ होने से उत्पादन कम रहने की संभावना एकदम से बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ सभी दशाओं में एक चीज़ निकल कर आ रही है कि अधिकतम जो पीलापन होता है वो जिंक और सल्फर की कमी के कारण ही होता है। तो आपको बिना देर किए सबसे पहले तो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया लेना है। साथ में आपको 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट ले लेना है, कोई अच्छी कंपनी का, और दोनों को मिला करके आप लगा देवें। यदि पानी लगाने से पहले ही आपकी गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है तो उस समय भी आपको यूरिया और जिंक सल्फेट लगाना है। और यदि पानी लगाने के बाद जो आपकी फसल के अंदर पीलापन आया है तो पैर जब सहाल जाए ज़मीन, उस समय आपने ये दोनों चीज़ों को मिला करके अच्छे से बिखेर देना है। दोस्तों, जहाँ पीलापन इसके प्रयोग के बाद दूर होगा, साथ ही आपकी फसल वापस ग्रोथ पे लौट आएगी, पौधों में फुटाव अच्छे से होगा और जो गेहूं के दाने हैं ना, वो बहुत चमकीले पकेंगे, अच्छे पकेंगे, मोटे वज़नदार पकेंगे, जिससे फसल जो है अच्छा उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, जिंक सल्फेट का प्रयोग ना केवल गेहूं की फसल में, बल्कि आप इसका प्रयोग धान की फसल में, आलू की फसल में, सरसों की फसल में, गन्ने की फसल में भी कर सकते हैं। वहाँ भी आपको इसके अच्छे अच्छे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर फर्टिलाइज़र होता है जिंक सल्फेट, जो जिंक और सल्फर की कमी को एकदम से हमारी भूमि के अंदर पूरा कर देता है। तो जिन भी किसान भाइयों की किसी भी फसल में पीलापन आ रहा हो, तो आप अपने फसल के अंदर जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो वो पीलापन दूर हो जाएगा और आपको उत्पादन भी अच्छा इसके माध्यम से मिल सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई ये गलती करते हैं कि जैसे ही पीलापन आता है अनाधुंध दवाइयों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। कुछ तो जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड होता है उसका प्रयोग करने लग जाते हैं, वो इंसेक्टिसाइड होता है। दोस्तों, अपनी खेती के अंदर हमें जहर लगाने से बचना चाहिए। हमें बस ये चेक करना है कि हमारी जो भूमि है उसके अंदर कमी किस तत्व की हुई है। तो कह सकते हैं कि प्राय जो सल्फर और जिंक की कमी के कारण पीलेपन होते हैं उन्हें उसी के माध्यम से दूर करें, तो आपकी फसल और आपकी ज़मीन का जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा और खर्चा भी आपका कम होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।